हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अपने घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिगर्स ऑफ स्पीच को, जिसमें हम लोगों ने दो फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था, सिमिली और मेटाफर। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज दो और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सामने है, जिसमें पहली है पर्सोनिफिकेशन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिट्रेशन। जैसा कि कल जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण और एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। हिंदी भी आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें सही चीज पता नहीं होती है कि इसकी मीनिंग क्या है, और जितना हमें ये इंग्लिश जानना जरूरी है उतना ही उसकी मीनिंग को भी समझना जरूरी है। तो पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट सेकेंड है आज, ये मैं बता रहा हूं, और इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच पहली है वो पर्सोनिफिकेशन। इसको आइए देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज द गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन फीलिंग्स टू एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स और अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये वो फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन जिसमें हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी पार्ट्स को, उसकी फीलिंग्स को किसी एनिमल, किसी नॉन लिविंग या किसी अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को दे देते हैं। मतलब कि हम किसी एक ह्यूमन क्वालिटी को किसी दूसरे नॉन लिविंग या एनिमल या अब्स्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये क्वालिटी इसके अंदर है। इसका एग्जांपल मैंने लिया है, दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सटैनिटी। ध्यान दीजिए, ये शिवैलरिक लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए आपको, शिवैलरिक। ये आपकी 6th पोएम है क्लास 12th सीबीएसई में। पोएम है आंट जेनिफर स्टाइगर्स और इसके पोएट है एड्रिने रिच। तो इस पोएम में यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दे वर्ड यूज किया गया है। दे वर्ड यूज किया गया है टाइगर्स के लिए, जैसा कि आप यहां पर टाइटल, इसका जो पोएम का टाइटल है आंट जेनिफर स्टाइगर्स, तो दे यूज हुआ है टाइगर्स के लिए, जो कि क्या है? एनिमल। ये लिखा है एनिमल, तो एनिमल है पेस इन स्लीक शिवैलरिक सटैनिटी। जो टाइगर है वो इस तरीके से चल रहा है। शिवैलरिक मीन्स होता है ब्रेव या वैलिएंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं, और स्लीक मीन्स होता है अट्रैक्टिव। उनके जो चलने का, जो चल रहे हैं वो जो मूव कर रहे हैं टाइगर, उनमें गर्व है, उनमें एक तरीके का उत्साह है, उनमें एक तरीके का आत्मसम्मान भी कह सकते हैं। मीन्स जो एड्रिने रिच है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि द टाइगर्स आर मूविंग हियर एंड देयर इन अ ऑनरेबल वे, एक सम्मान की तरीके से चल रहे हैं। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो आपका प्राउड हो, चाहे वो आपका ऑनर हो, चाहे वो आपका करेज हो, ये सारा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सारी चीजें किसके अंदर बताई गई हैं? एक टाइगर के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग से कुछ क्वालिटीज को लिया गया और उसको ट्रांसफर किया गया किसमें? एनिमल्स के क्वालिटीज को। मतलब जो पर्सोनिफिकेशन है वो हमें ये बताता है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं, चाहे वो पार्ट्स हो, चाहे उनकी फीलिंग्स हो, वो हम एनिमल्स में देख सकते हैं, नॉन लिविंग में देख सकते हैं, या फिर अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज में देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल दे यहां पर जो है वो टाइगर को एक्सप्रेस कर रहा है, और दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सटैनिटी, वो इस तरीके से चल रहे हैं जैसे उनके अंदर पूरा एक आत्मसम्मान है, एक गर्व है, एक उत्साह भी हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ये जितने भी क्वालिटीज आप सुन रहे हैं, ये सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इनको किसमें एक्सप्रेस किया गया है? टाइगर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहां पर इस वाले सेंटेंस में आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद यहां पर देखिए एलिट्रेशन।
अलिट्रेशन इज अ काइंड ऑफ साउंड फिगर्स ऑफ स्पीच। इसको हम साउंड से आइडेंटिफाई करते हैं। साउंड से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? द टर्म अलिट्रेशन रिफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट आर नेक्स्ट टू और क्लोज टू ईच अदर। मीन्स अलिट्रेशन जो है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो हमेशा साउंड के बेस पे आइडेंटिफाई की जाती है। द सेम कॉन्सोनेंट साउंड और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो शुरू के वर्ड्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, उनका जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसको पढ़ करके हमें ये पता चलता है कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है ये एक के बाद एक, ये लिखा हुआ है यहां पे, दैट आर नेक्स्ट टू और क्लोज टू ईच अदर, या तो एक दूसरे के बगल में होंगे या एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। तो जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस मिले और आप उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको ऐसा पता चले कि वो कॉन्सोनेंट साउंड जिसको आप रीड कर रहे हैं, जिस सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, उसका पहला दूसरा कोई वर्ड अगर ऐसा है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड है और वो सीक्वेंस में है, तो वहां पर आपका अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये आपकी पोएम है, सेकेंड पोएम है क्लास 12 सीबीएसई की, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और पोएट है इसके स्टीफन स्पेंडर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो पहला वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, दूसरा वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और तीसरे वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। तो आप प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जाएंगे, उसके साउंड पे अगर आप जाएंगे तो आपको। हेलो बच्चों, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है फिगर्स ऑफ स्पीच, और इसके पहले दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज ये थर्ड पार्ट है आपके सामने। फर्स्ट दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेपिटिशन, सिंबॉलिज्म और इमेजरी। रेपिटिशन को डिस्कस करने से पहले रेपिटिशन और अलिट्रेशन इन दोनों को हम समझ लें, क्योंकि इसके लास्ट पहले वाले वीडियो में अलिट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, जो उनके कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि वहां पर तो आपको वर्ड्स के साउंड को आइडेंटिफाई करना है, यहां पर वर्ड्स और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है। रिपीटिशन क्या है? व्हेन द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी पीस ऑफ वर्क टू मेक एन आइडिया क्लियर, इट इज कॉल्ड रिपीटिशन। कि जब किसी सेंटेंस में वर्ड्स और फ्रेज रिपीट होता है इन अ लिटरेरी पीस ऑफ वर्क टू मेक एन आइडिया क्लियर, उस आइडिया को क्लियर करने के लिए, मतलब उस आइडिया को, जब उस जो सेंस है उसको क्लियर करने के लिए जब कोई वर्ड या फ्रेज किसी लिटरेरी वर्क में रिपीट होता है तो वहां पर हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? रेपिटिशन। अलिट्रेशन में क्या था कि आपको वर्ड्स तो रिपीट हो रहे थे, लेकिन वहां पर उन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर का साउंड था, कॉन्सोनेंट, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पर आपको वर्ड्स के साउंड को आइडेंटिफाई करना था, यहां पर वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट होते हुए आइडेंटिफाई करना है। जैसा यहां पर एग्जांपल लिखा है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये आपकी पोएम है माय मदर एट 66 कमला दास की। तो जहां इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपके ये जो वर्ड्स हैं ये और ये रिपीट हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो जब आपके वर्ड्स रिपीट हो या फ्रेजेस रिपीट हो किसी भी लिटरेरी वर्क में, जिससे उसका जो सेंस है वो बिल्कुल क्लियर निकल करके आए, तो वहां पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो रेपिटिशन होगी। उसके बाद यहां पर देखिए आपका सिंबोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन हैज अनदर मीनिंग अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग। कि
जो सिंबोलिज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है वेयर एन ऑब्जेक्ट, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन हैज अनदर मीनिंग, उसकी कोई और मीनिंग हो अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग, जैसा दिख रहा है वैसी मीनिंग ना हो बल्कि उसके अलावा उसकी मीनिंग कुछ और हो। मतलब जो कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आप ये समझ पाए कि जो लिखा गया है और जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, उन दोनों की मीनिंग अलग है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने लिया है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये आपकी पोएम है क्लास 12 सीबीएसई में, आंट जेनिफर स्टाइगर पोएम है, उसकी ये एक लाइन है जहां पर वेडिंग बैंड को लिया गया है। वेडिंग बैंड क्या है कि आप जब मैरिज रिंग जिसको हम बोलते हैं, कि जो अंकल हैं उन्होंने आंट जेनिफर को एज अ सिंबल एक वेडिंग बैंड दिया था, रिंग दिया था उन्होंने, जो कि उनकी उंगलियों में है। और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो उस रिंग का वेट है वो इतना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस ये है कि आंट जेनिफर अपने ऊपर एक तरीके का दबाव महसूस कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस अंगूठी का जो बोझ है उसके नीचे दबी हुई हैं, जहां पर अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर रही हैं। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये एक वर्ड इस पूरे जो ये पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को अलग कर रहा है। मैसिव मतलब ज्यादा, वेट मतलब वजन। तो जब द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि वो जो अंगूठी का भार है वो उसको सह नहीं पा रही है आंट जेनिफर, और उस अंगूठी के भार के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही है। तो इस तरह का जहां कहीं भी आपको सेंस मिलेगा जो अपनी लिटरल मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग, उससे अगर अलग कोई मीनिंग लेकर के वो सेंटेंस आ रहा है तो वहां पर आपका सिंबलिज्म होगा। इसको एज अ सिंबल यूज किया गया है वेडिंग बैंड को, कि उस रिंग को, जो रिंग उनकी उंगलियों में है आंट जेनिफर के, वो एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? मैसिव वेट का, ज्यादा वजन का वो एक सिंबल है। और जब आपको इस तरह का सेंस मिलेगा तो वहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिंबलिज्म। यहां पर देखिए एक और लिखा हुआ है इमेजरी। इमेजरी क्या है? इमेजरी जस्ट अ वर्ड और फ्रेज दैट ब्रिंग्स क्लियर पिक्चर टू योर माइंड फॉर कंपैरिजन। जब आप किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जब आप तुलना कर रहे हैं तो उस तुलना जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, उसकी जो पिक्चर है वो आपके माइंड में अगर क्लियर आ रही है, आप उसको समझ पा रहे हैं कि मैं इस चीज की तुलना दूसरी चीज जिस चीज से कर रहा हूं वो उसके जैसा होगा, वो उसके जैसा लगभग होगा। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में सिमिलर है। यहां पर एक एग्जांपल है, पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज। इसमें आपका पेपर सीमिंग बॉय बताया गया है। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब क्या हुआ कि जो